चिल्ड्रंस आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स को हम कैसे अरेंज करते हैं। सिंपल दो तरीके हैं बच्चों। पहला तरीका है जिसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब यह है कि अगर मैं यहां पे कैपेसिटर्स ले रहा हूं, सपोज वन कैपेसिटर इज दिस वन एंड अनदर इज कनेक्टेड दिस वे, अनदर इज कनेक्टेड टू दिस वे। कितने भी कैपेसिटर्स हो सकते हैं बच्चों। यहां पर मैंने तीन कैपेसिटर्स दिखा दिए हैं। सपोज इट्स कैपेसिटेंस इज C1, इट्स कैपेसिटेंस इज C2 एंड इट्स कैपेसिटेंस इज C3। अगर कैपेसिटर्स इस तरीके से कनेक्टेड हैं जैसा मैंने दिखाया, तो हम इसको कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर वो एक ही लाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, सिंगल लाइन से, लाइन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, एक ही लाइन से कनेक्टेड हैं, तो हम सिंपली कह सकते हैं दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। दूसरा यह है कि इसको यहां समझना हमने ये है कि हम ये समझना चाहते हैं कि अगर किसी सर्किट में ये कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, तो अगर इन तीन के बजाय मैं एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दूं और उस एक का इफेक्ट वही हो जो इन तीन का है, तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर और उसके कैपेसिटेंस को बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, राइट। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, मैं सपोज कर लो बच्चों ये दिखा देता हूं। सपोज ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, सपोज ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C। नाउ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C इन टर्म्स ऑफ C1, C2 एंड C3। ये हम मालूम करना चाह रहे हैं यहां पर। तो मैं क्या करने वाला हूं यहां पर, देखिएगा। सपोज कीजिए कि एक यहां पर मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। एक बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी यहां पर, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो सबसे पहले बात करेंगे हम चार्ज की। और भी ऐसे बच्चों यहां पर चार्ज आएगा बैटरी की वजह से, इसकी प्लेट पर चार्ज आएगा। सपोज यहां पर चार्ज आ रहा है Q। तो आपको बता रखा है बच्चों कि इनर प्लेट पर इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, राइट। अब आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर इन दोनों का तो नेट चार्ज, चूंकि ये इक्वल ऑपोजिट है, तो नेट चार्ज था 0, लेकिन टोटल चार्ज कितना था Q। तो यहां पर भी जो चार्ज बनेगा दैट विल बी Q। और फिर इसी तरीके से इस पर पॉजिटिव और इस पर इक्वल नेगेटिव चार्ज। फिर ये चार्ज, टोटल चार्ज Q है, यहां पर भी चार्ज Q होगा और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट होती है, राइट। इस तरीके से हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला पॉइंट कि सीरीज कॉम्बिनेशन कब कहेंगे, जब एक ही लाइन से कनेक्टेड हो, लाइन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही हो। दूसरी बात कि अगर एक कैपेसिटर का नेगेटिव जो टर्मिनल है, नेगेटिव चार्ज प्लेट है, उसको हम दूसरे की पॉजिटिव चार्ज प्लेट से कनेक्ट कर रहे हैं। एक बात ये होगी बच्चों। दूसरी बात हम बात करेंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। ये तो पोटेंशियल हमने दे रखा है बैटरी से, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। अब आपको पता है बच्चों कि चार्ज, हमें पता है कि सब में चार्ज सेम है, सारे कैपेसिटर्स में। ये भी ध्यान रखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, इसेंशियल कंडीशन है, चार्ज सभी पर सेम होगा। Q चार्ज, Q चार्ज, Q चार्ज। पोटेंशियल ड्रॉप की बात करते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा बच्चों। चार्ज हमें पता है, कैपेसिटेंस पता है, V इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन C। यहां हो जाएगा Q अपॉन C1, राइट। आपको पता था पहले फॉर्मूला C इक्वल टू Q बाई V, बेसिक फॉर्मूला। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई C। सो इसके अक्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा Q बाई C1, इसके अक्रॉस हो जाएगा Q बाई C2, इसके अक्रॉस हो जाएगा Q बाई C3, राइट। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंट हो रहा है। सपोज दिस पोटेंशियल इज V1, दिस इज V2 इसके अक्रॉस, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V3। पोटेंशियल डिफरेंट है यहां पर। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज हर एक कैपेसिटर पे सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंट हो सकता है बट जरूरी नहीं है।
इसी कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि पोटेंशियल सेम हो जाए, लेकिन चार्ज, ये जरूरी है कि चार्ज बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी हम सीरीज में कहेंगे। हमने बात करनी थी कि इक्विवेलेंट, हमने कैपेसिटेंस C निकालना था इन टर्म्स ऑफ C1, C2, C3। अब यहां पर बात करेंगे बच्चों, ये इन तीनों का इक्विवेलेंट है, तो ऑब्वियस है मैंने वही बैटरी यहां कनेक्ट करी V वोल्ट की, पॉजिटिव नेगेटिव। चार्ज इसमें कितना आएगा बच्चों, ऑब्वियस है Q आएगा, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, राइट। यहां पर चूंकि ये इसी के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो V इसी के अक्रॉस लग रहा है, कैपेसिटर के अक्रॉस, राइट। तो यहां पर V इक्वल टू हो जाएगा Q/C, डायरेक्ट हम कह सकते हैं। अब एक बात यहां समझने वाली है कि V क्या है, V है पोटेंशियल गिवन बाय द बैटरी। V1, V2, V3 आर पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस अ कैपेसिटर, तो ऑब्वियस है क्या होना चाहिए, V मस्ट बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और ये आप ध्यान भी रखिएगा कि सीरीज में हमेशा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। पोटेंशियल मींस एक प्रकार की एनर्जी हुई, जो एनर्जी दे रहा है वो एनर्जी ये दे रहा है बैटरी, और ये एनर्जी खर्च हो रही है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी कैन से V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको हम आगे बढ़ाते हैं बच्चों, यहां से V इक्वल टू मैं यहां से वैल्यू रख देता हूं, क्या हो जाएगा Q/C। यहां से V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। Q कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये बच्चों हमने फॉर्मूला टाइप कर दिया। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C, C1, C2, C3 कैपेसिटेंसेस अगर सीरीज में है तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C। अब इस फॉर्मूले को बच्चों आप ध्यान रखिएगा, जब हम यूज करेंगे फ्रीक्वेंटली, तो एक दो बातें मैं यहां बताना जरूरी है, उसको समझिएगा। यहां पर अगर आप C की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि C की वैल्यू लोवेस्ट कैपेसिटेंस से भी कम वैल्यू आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे आपसे कहूं कि एक कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरेड, एक है 10 माइक्रोफैरेड और एक है 100 माइक्रोफैरेड, और इसका इक्विवेलेंट आपको निकालना हो, तो मैं इस फॉर्मूले में अगर रखूंगा 1/C इक्वल टू 1/1 प्लस 1/10 प्लस 1/100, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों 100, ये हो गया 100 प्लस 10 प्लस 1, 1/C इक्वल टू C इक्वल क्या हो जाएगा 100/111, and you see that 100/111 means less than 1। यानी कि अगर आपने 1 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड, 100 माइक्रोफैरेड कनेक्ट किए सीरीज में, तो आप ये देख रहे हैं कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो लोवेस्ट कैपेसिटेंस की वैल्यू से भी 1 से भी कम आ रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक बात आपने और समझनी है बच्चों यहां पर, वो ये है कि अगर मान लो दो केबल हैं, दो कैपेसिटर्स और सीरीज में कनेक्टेड है, तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा C इक्वल टू क्या हो जाएगा C1C2/C1 प्लस C2, राइट। अगर आप दो केबल है, क्योंकि कई बार हमें करना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन करते वक्त, तो सीरीज को हम सॉल्व कर, सर्किट को सॉल्व करेंगे तो हमें फास्ट करना होगा, तो वहां पर अगर दो हैं कनेक्टेड तो हम यूज करेंगे C इक्वल टू C1C2/C1 प्लस C2, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर दो से ज्यादा होंगे तो ध्यान रखिएगा कि तब इस तरीके से, अगर तीन होंगे तो हम कह सकते हैं C इक्वल टू C1C2C3/C1C2 प्लस C2C3 प्लस C3C1, राइट। और अगर चार होंगे तो फिर ये नहीं चलेगा, फिर आपको ऐसे यूज कर, कहने का मतलब ये है कि अगर दो हैं तो C इक्वल टू C1C2/C1 प्लस C2 यूज कर लीजिए, अगर ज्यादा है तो आप इसी फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे, राइट। तो ये आप, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे। बहरहाल ये जो है ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, राइट। इट मस्ट बी क्लियर टू यू, राइट। Now next we will discuss the parallel combination of capacitors। तो इसकी बात कर लेते हैं। इससे मैं पहले एक बात रिपीट कर देता हूं, आप कैसे पता करेंगे कि ये सीरीज में है, तो ध्यान रखिएगा, अगर एक ही लाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है लाइन का, दैट इट मीन्स दैट दे आर इन सीरीज। सीरीज में जब कनेक्ट होते हैं तो एक कैपेसिटर की एक नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट होती है। तीसरी बात कि सीरीज में चार्ज हमेशा सेम रहता है, ये एसेंशियल कंडीशन है। पोटेंशियल मे बी डिफरेंट,
मे बी डिफरेंट कह रहा हूं, जरूरी नहीं है, कुछ कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि पोटेंशियल भी सेम हो जाए, तो आप ये मत समझिएगा। चार्ज मस्ट बी सेम, पोटेंशियल मे बी डिफरेंट अक्रॉस ईच कैपेसिटर, राइट। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन पता करने का तरीका है। और अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसी तरीके से, पहली बात तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कब कहेंगे, और दूसरी बात हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस तरीके से निकालेंगे। तो इस दो बातों की हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये जरूरी है कि जो कैपेसिटर्स हैं वो सेम दो पॉइंट के बीच में सिंगल कनेक्ट हो, सिंगल। अगर कैपेसिटर सिंगल सेम दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे, मैं यहां दिखाता हूं। देखिए बच्चों, सपोज कीजिए कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक कैपेसिटर ये है और इन दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। एक कैपेसिटर ये है और इसी दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट है। एक कैपेसिटर ये है और इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में देखिए, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट देखिए, तीनों कैपेसिटर्स सेम दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। इसका कैपेसिटेंस मान लो C1 है, इसका C2 है, इसका C3, राइट। और ये इस तरीके से कनेक्टेड। इस कंडीशन में हम इनको कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये सबसे अच्छा तरीका है पैरेलल कॉम्बिनेशन छांटने का, कि आप सेम दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका हम इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, C है मान लीजिए, और C की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ C1, C2, C3। फिर तरीका वही है बच्चों, हम क्या करेंगे, एक यहां पर हम सोचते हैं कि एक बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी, V वोल्ट पॉजिटिव और यहां पर निगेटिव, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा इसमें, देखिए बच्चों, यहां पर टोटल चार्ज आएगा Q, सपोज Q आया। ऑब्वियस है चार्ज यहां पर अलग अलग जाएगा। इसमें गया मान लीजिए Q1, इसमें गया Q2 और इसमें गया Q3। ध्यान रखिएगा कि एंड पॉइंट पर यहां पर टोटल चार्ज वापस वही आ जाना चाहिए जो यहां पे था। अब आप देखिए यहां से Q1, तो यहां पर अभी Q1 है, यहां पर Q2 चार्ज और यहां पर Q3 चार्ज आएगा। टोटल मिलाकर यहां पर कितना हो गया बच्चों, Q। ये हमेशा जरूरी है, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, टोटल चार्ज यहां पर उतना ही आ जाना चाहिए। इस पर आपको पता है कि ये पॉजिटिव प्लेट होगी, ये नेगेटिव। इसी तरीके से इन प्लेट्स पर भी हम दिखा सकते हैं इस तरीके से। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम एक चीज चेक करते हैं। यहां पे देखिए बच्चों, चार्ज इसमें अलग अलग है यहां पर, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक पॉइंट है कि चार्जेस जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, राइट। पोटेंशियल की बात करेंगे। पोटेंशियल बच्चों आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए कि अगर सेम दो पॉइंट के बीच में जो भी पोटेंशियल है, तो जो भी चीज आप कनेक्ट करोगे उसके अक्रॉस पोटेंशियल वही रहेगा। यानी कि इस कैपेसिटी, चूंकि ये पॉइंट इसके अक्रॉस V है वोल्ट, तो इसको भी V मिलेगा, इसको भी V मिलेगा और इसको भी V मिलेगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप हर एक के अक्रॉस V माना जाएगा। इसके अक्रॉस भी V, इसके अक्रॉस भी V और इसके अक्रॉस भी V, राइट। सभी से पता चल गई हमें, और रिलेशन हमें पता है कि अगर मैं यहां पर कहूं तो Q1 इक्वल हो जाएगा C1V, Q2 इक्वल हो जाएगा C2V, Q3 इक्वल टू C3V। ये इनका इक्विवेलेंट है। तो अगर मैं यहां पर एक बैटरी, वही बैटरी कनेक्ट कर दूं बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस पर टोटल चार्ज आएगा Q, दिस गेट्स पॉजिटिव चार्ज एंड दिस विल गेट नेगेटिव। और यहां पर हो जाएगा Q इक्वल टू C इंटू V। अब सीरीज जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आप पैरेलल कॉम्बिनेशन फिर आते हैं इस बात पर कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कब कहेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कहेंगे अगर सेम दो पॉइंट के बीच में कैपेसिटर्स, इंडिविजुअल कैपेसिटर सिंगल कनेक्टेड हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, ध्यान रखिएगा। पोटेंशियल इसेंशियल कंडीशन है, पोटेंशियल मस्ट बी द सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। द चार्जेस मे बी डिफरेंट। हालांकि जरूरी नहीं है, किसी कंडीशन में चार्ज सेम भी हो सकता है, चार्ज मे बी डिफरेंट। तो पोटेंशियल इसेंशियल कंडीशन है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है, पोटेंशियल सेम होता है सॉरी पैरेलल में। और यहां पर अगर मैं ये ड्राइव करना चाहता हूं सीक्वल, तो मैं ऐसा करता हूं कि चूंकि Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट बाय Q1, Q2, Q3 में, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि सीरीज में
पैरेलल में सॉरी Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और ये भी आप याद रखें, हालांकि ऑब्वियस है। अब हम यहाँ Q की वैल्यू यहां से रख रहे हैं, देखिए क्या हो जाएगा, C इंटू वी इक्वल टू C1V यहां से प्लस C2V प्लस C3V, एंड V will be cancelled, C will be equal to C1 plus C2 plus C3. This is the equivalent capacitance, right? तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम कंपैरिजन करें दोनों का, सीरीज और पैरेलल का, सीरीज में सेम लाइन से कनेक्ट होने चाहिए सारे कैपेसिटर्स, पैरेलल में सेम दो पॉइंट के बीच में सिंगल सिंगल कनेक्ट होने चाहिए। सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज हमेशा हर कैपेसिटर पे सेम होना ही चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होना चाहिए, राइट? और इस तरीके से दूसरी बात कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई बड़ी सर्किट हम सॉल्व करेंगे तो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में हमें देखना पड़ेगा कि क्या जो चार्ज है वो सेम जा रहा है, अगर सेम जा रहा है तो सीरीज, और अगर डिफरेंट है, पोटेंशियल सेम हो रहा है तो पैरेलल, राइट? इस तरीके से हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इन द नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन combination of capacitors, and remember that this topic is very important from the board exam point of view as well as for the competitive exams like JEE and NEET exam, right? तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप के, और फिर आप इसको इस पर क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।